मैं मंटू कुमार मौर्य, हिंदी टीचर। और आज आप लोगों के सामने संधि पढ़ेंगे। हमने काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ा दिया है, जिसमें रस, छंद, अलंकार बताए थे। और हमने ये भी बताया था कि ये सब 2-2 नंबर के आते हैं और हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जो संधि है, संधि का क्या हाई स्कूल में क्या अपना महत्व है। ये भी जो है 2 नंबर में आता है। यह भी क्या आता है, 2 नंबर में आता है। हम लोग बूझ बूझ ही तालाब भर सकते हैं। हम लोग जो है बूझ बूझ ही तालाब भर सकते हैं। ठीक है, जीवन में सफल होने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। जीवन में सफल होने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। हम लोग 2 ही नंबर से क्या कर सकते हैं, 2 नंबर से कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर का हल करेंगे, 5 नंबर का तो 5 नंबर का। तो मतलब कहने हर तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कम नंबर के हैं उनका भी क्या है, अपना महत्व है। कम नंबर के जो भी क्वेश्चन है उनका भी अपना क्या है, महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम से आगे बढ़ते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में कि संधि क्या होता है। ठीक है, संधि क्या होता है, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, कितने भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे संधि की परिभाषा। संधि का जो मुख्य रूप से अर्थ होता है, मेल अथवा जोड़ होता है। संधि का जो बच्चों मुख्य रूप से अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल अथवा जोड़ होता है। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल अथवा जोड़ होता है। ठीक है, इसमें किसका मेल होगा, इसमें किसका जोड़ होगा। हमने तो कह दिया कि संधि का अर्थ मेल अथवा जोड़ होता है, लेकिन इसमें किसका मेल होगा या किसका जोड़ होगा। तो इसमें बच्चों संधि में जो मेल होगा चाहे या जोड़ होगा, तो इसमें वर्णों का मेल होगा, वर्णों का मेल होगा। ठीक है ना, किसका मेल होगा, वर्णों का मेल होगा। ठीक है, अक्षरों का मेल होगा, और उसी मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम संधि कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, उसी को हम लोग संधि कहेंगे। ठीक है, तो किसका मेल होगा, वर्णों का या अक्षरों का। वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है बच्चों जिसका हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसी को वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होता है, लिखा है कि जब 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जब 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा कि जब 2 वर्णों को आपस में मिलने से चाहे मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर आ गया विकार। विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब यही होता है कि जब 2 वर्ण मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन, और उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, को जल्दी जल्दी तो नहीं ना बोल रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलते होंगे तो कोई बात नहीं है, फिर हम दोबारा उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हमने यही बताया है कि जब 2 वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, चाहे विकार उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे लिखा है कि हिम धन आलय, क्या लिखा है, हिम धन आलय। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पर देखते हैं हिम धन आलय। यहाँ पर लिखा है हिम धन आलय को हम जो बनाएंगे तो जैसे लिखा है कि हिम और प्लस आलय, तो हमारा क्या वहां पर बन गया, हिमालय। तो हमने कहा है कि इसमें वर्णों को देखेंगे, किसको देखेंगे, वर्णों को। तो क्या देखते हैं कि पहले शब्द के अंत का वर्ण देखते हैं, पहले शब्द के अंत का वर्ण देखते हैं और दूसरे शब्द के पहले का वर्ण देखते हैं। बात समझ में आ गया, बड़ा चिप दे क्या, दूसरे शब्द का पहले का वर्ण देखते हैं और पहले शब्द का अंत का वर्ण देखते हैं। तो पहले शब्द में म में क्या छुपा हुआ है, अ, क्या हो गया है, अ। ठीक है ना, और दूसरे में आ है, तो अ प्लस आ मिलकर क्या हो जाता है, आ होता है। यह संधि में जब आगे और पढ़ेंगे तो इसका नियम होता है, आगे जाकर नियम बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या हो गया, हिम प्लस आलय, तो क्या हो गया हमारा, हिमालय। क्या हो गया है, हिमालय। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, हमने यही दिखाया कि पहले शब्द का अंत देखते हैं, किसका देखते हैं, पहले शब्द का अंत देखते हैं, और दूसरे शब्द का क्या देखते हैं, शुरुआत वर्ण देखते हैं, शुरुआत वर्ण देखते हैं।
पहले शब्द का अंत का वर्ड देखते हैं और दूसरे शब्द का शुरुआत का वर्ड देखते हैं, और दोनों के मिलने से विकार हो गया, आ बन गया, और जब पूरा बन जाएगा, संधि हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हिमालय। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमालय। ठीक है। उसी तरह जो दूसरा उदाहरण लिखे हैं, ठीक है, क्या लिखे हैं? रामाधन ईश, रामाधन ईश, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है कि रामाधन ईश में क्या है? रामा अधन ईश, ईसह, क्या लिखा गया है? रामाधन ईसह, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? आ है, आ प्लस ई, आ और ई मिलने से विकार जो उत्पन्न हुआ है वो क्या हो गया है? ए हो गया बच्चों। ठीक है, क्या हो गया है? ए हो गया है। ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया? ए, और ये मिलने से क्या हो गया? रमेश। क्या हो गया बच्चों? रमेश हो गया। ठीक है, यह भी जब नियम पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे संधि के भेद। जो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से क्या कहलाता है? होते ही हैं 3 भेद। कितने होते हैं? 3 भेद होते ही हैं। ठीक है, पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि, तीसरा के भेद है क्या? विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, और अभी इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कर लिए? समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला है आपका स्वर संधि। ठीक है बच्चों, पहला क्या है आपका? स्वर संधि। स्वर संधि का डिफिनेशन देखेंगे पहले में, दूसरे में किसका देखेंगे? व्यंजन संधि का डिफिनेशन यानी परिभाषा, और तीसरे में क्या देखेंगे? विसर्ग संधि की परिभाषा या डिफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि दो स्वरों के मेल अथवा जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो यहाँ पर किसको सोचना है? इस पर यहाँ पर किसको सोचना है? तो हमको सिर्फ सोचना है स्वर के बारे में। किसके बारे में सोचना है बच्चों? स्वर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है कि दो स्वरों के मिलने से, दो स्वरों के मेल अथवा जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि पुस्तक धन आलय। क्या लिखा है? पुस्तक धन आलय। ठीक है, तो क्या बन गया है? पुस्तकालय। क्या बन गया है? पुस्तकालय। तो हमने क्या कहा कि इसमें स्वर सोचना है। क्या सोचना है? स्वर। तो पहला शब्द के अंत में क के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो अ हमारा क्या है? स्वर है। ठीक है, इसमें प्लस आ भी हमारा क्या है? स्वर है। तो अ प्लस आ मिलकर क्या बना है? आ, बड़ा आ, वही आ बना है। ठीक है ना, क्या हो गया? आ हमारा क्या है? आ भी स्वर है। ठीक है ना, तो जब हमने पुस्तक धन आलय का संधि किया है तो पुस्तकालय बना है। ठीक है बच्चों, और इसमें किसका मेल हुआ है? स्वर का मेल हुआ है। किसका मेल हुआ है बच्चों? स्वर का मेल हुआ है। ठीक है, तो पता चल गया ना स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि जो होता है इसमें दो स्वरों के मेल अथवा जोड़ से जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम जानेंगे दूसरा व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि भी क्या होता है? तो व्यंजन संधि क्या होता है? तो जब व्यंजन वर्णों में मेल होता है। कौन से वर्ण में मेल होता है? व्यंजन वर्णों में मेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं बच्चों। ठीक है, जब किसमें मेल होता है? वहां पर तो स्वरों में मेल हो रहा था, और इसमें किसमें मेल होगा? व्यंजन में मेल होगा। ठीक है, दो वर्णों में जब व्यंजन का मेल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आ रहा है तो बताइएगा जल्दी जल्दी कि हाँ आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे पूर्ण धन चंद्र। क्या लिखा है? पूर्ण धन चंद्र।
तो ये देखिए पूरा में क्या है, विसर्ग लगा है, लेकिन बाद वाला में क्या लगा है, चंद्र लगा है। तो ये क्या है, विसर्ग है, और ये क्या है, व्यंजन है। तो वही कह रहा है कि जब व्यंजन वर्ण में मेल होता है तो ये किसमें मिल गए, विसर्ग विसर्ग किसमें मिल गए, तो मिल गए व्यंजन में। तो क्या हो गया, जब इनका संधि किया गया, इन दोनों को जोड़ा गया, तो क्या बन गया, पुरस चंद्र। क्या पढ़ेंगे, पुरस चंद्र, पुरस चंद्र। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। कौन सा बच्चों, व्यंजन संधि हो गया। ठीक है, अगला जो है, ये तीसरा नंबर पर जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, ये क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं स्वर संधि व्यंजन संधि के साथ मिलते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब स्वर या व्यंजन के साथ मिलते समय, जब स्वर या व्यंजन के साथ मिलते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया ना। देखिए मैंने क्या बोला और क्या लिखा है, क्या कहा है। देखिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो जब स्वर या व्यंजन के साथ मिलते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है। ठीक है बच्चों, कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, जैसे क धन चित, क में क्या लगा है, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। क में अ की मात्रा लगे तो कह प्लस चित। ठीक है ना, तो इसको जब हम क्या करेंगे, संधि करेंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, कश्चित। क्या बन जाएगा बच्चों, कश्चित। ठीक है ना, तो ये हमने यही बताया था ना कि संधि की परिभाषा बता दिया था, और संधि किसे कहते हैं सब बताया था। ठीक है ना, और स्वर संधि बता दिया, व्यंजन संधि बता दिया, विसर्ग संधि बता दिया। अब हम जानेंगे स्वर संधि के भेद। क्या जानेंगे बच्चों, स्वर संधि के भेद जानेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि के भेद जो होते हैं 5 होते हैं। स्वर संधि के भेद के कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अभी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।